नमस्कार दोस्तों, शिखर क्लासेज में आपका स्वागत है। कैसे हो सब? अच्छे हो? तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा सेशन जो चलता है करंट जीके का, उसी में अगली क्लास से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज के सेशन का जो मोटिवेशनल थॉट है उसी से हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का मोटिवेशनल थॉट है, जब तक अपने काम पर काम करें तब जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। कहने का मतलब ये है कि आप अपने जो अपना काम कार्य कर रही हो, जिसको टारगेट लेके चल रहे हो, उस पर तब तक काम करते रहो जब तक आप सफल नहीं हो जाते। एक बार असफलता आपकी सफलता से ज्यादा बड़ी होती है, क्योंकि वो पहली सीढ़ी होती है सीखने की। तो आप जब तक काम करते रहना चाहिए, तब तक आपको सफल होना ही है। जब मन में ठान लिया तो करके ही दिखाना है। इसके बाद आज नेक्स्ट क्लास अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपको बताना है राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो बताइए कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को या फिर 1 नवंबर को? हमें सबको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 2014 में। तो पहली बार कब मनाया गया था? 31 अक्टूबर 2014 को मनाया गया था। हर वर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके लिए 31 अक्टूबर 2014 से इसकी स्टार्टिंग की गई थी। यह हमारे पहले गृह मंत्री और जो अपनी रियासतों के जो एकीकरण, भारत के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान था, तो वो किनका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। वल्लभ भाई पटेल इनका था। किसमें एकता, किसमें था कि अपनी जितने भी भारत की रियासत है उनके एकीकरण में, जिनको लौह पुरुष पुरुष कहा जाता है, इनको लौह पुरुष किसने किया था? लौह पुरुष किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने इनको क्या कहा था? लौह पुरुष कहा था। तो इनकी जयंती पे 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इनका सबसे बड़ा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ बनाया गया है? नर्मदा डैम के डैम पर। नर्मदा डैम के डैम पर कहाँ पे है? भरूच जिले में, गुजरात में। भरूच जिला पड़ता है गुजरात में, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जिसकी ऊंचाई 182 मीटर का है। नर्मदा डैम पे जो भरूच जिले में गुजरात में पड़ता है, 182 मीटर है इसकी ऊंचाई। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किसके लिए बनाया गया? राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाए? 31 अक्टूबर को 2014 से स्टार्ट है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सबसे बड़ी जो एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, उनकी कहाँ पे है? गुजरात में है, नर्मदा डैम पे 182 मीटर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के बेलन डी और अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लेना चाहिए इसको। एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जिसको साल में 3 या 4 अवार्ड की साल 2023 में मिल चुके हैं। तो 100% टारगेट किया जा सकता है एग्जामिनर की तरफ से कि वर्ष 2023 का बेलन डी और अवार्ड किसे दिया गया है, किससे सम्मानित किया गया? मैं बता, लियोनेल मेसी, एमिलियानो मार्टिनेज, एर्लिंग हालैंड या विनीसियस जूनियर। तो इसका सही आंसर होगा लियोनेल मेसी। इनको हाल ही में बेलन डी और अवार्ड से नवाजा गया है और उनको साल में 3 या 4 अवार्ड मिल चुके हैं। तो आप इसको जरूर देखना एक बार, लियोनेल मेसी को जरूर पढ़ के जाना, किसी भी एग्जाम में टारगेट किया जा सकता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन आपके है कि गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन, पहली हेरिटेज ट्रेन किसकी? गुजरात की। ये हमें बताना है किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने, रतन टाटा ने। तो इसको हरी झंडी दिखाकर हाल ही में कल 31 अक्टूबर के दिन, 31 अक्टूबर 2023 के दिन इसको हरी झंडी दिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने। कहां से कहां तक चलेगी? अहमदाबाद से, अहमदाबाद से
केवलवाड़ को जोड़ेगी। ये केवलवाड़ कहाँ है? ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का स्टेशन से लगता है, उसी को जोड़ेगी। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इसको जोड़ेगी। किससे जोड़ेगी? अहमदाबाद से। पहले हेरिटेज रेल है गुजरात की, 3 डब्बों की ट्रेन है और इसका इलेक्ट्रिक इंजन है और इसको जो 3 डब्बे है वो लकड़ी से स्ट्रक्चर इनका तैयार किया हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने इनको 31 अक्टूबर 2023 के दिन अहमदाबाद केवलवाड़ से हरी झंडी दिखाकर स्टार्ट किया है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के लिए। अहमदाबाद को स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ेगी है, जितने भी हमारे जाते हैं उनके पर्यटक उनको वहां तक ले जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, अग्रतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट भारत और किस देश से संबंधित है? ये हमें बताना है। कौन सा? अग्रतला अखौरा। इसका नाम ध्यान में रखना, अग्रतला अखौरा प्रोजेक्ट भारत और किस देश से भारत से संबंधित है? तो भारत का जो ये स्टेशन है किससे संबंधित है? बांग्लादेश से, भूटान या नेपाल से। जो ये रेल प्रोजेक्ट होगा वो किन किन के बीच में रेल चलेगी ये हमें बताना है। तो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या श्रीलंका। तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत के मध्य ये प्रोजेक्ट चल रहा है। ये तैयार होने में अग्रतला से चल के ये कहां तक जाएगी? बांग्लादेश से जाएगी। तो ये ट्रेन प्रोजेक्ट है जो अग्रतला अखौरा प्रोजेक्ट है वो कहां से कहां तक है? बांग्लादेश और इंडिया के मध्य है, ध्यान में रखना। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ओटिस तूफान कहाँ है? अभी हाल ही में ओटिस तूफान ने तबाही मचा रखी है। तो एग्जामिनर टारगेट कर सकता है अभी जो 3 तूफान आए हैं, हामून, तेज और तीसरा तूफान है ओटिस, तो ये कहाँ कहाँ उठे हैं, कहाँ कहाँ, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ओटिस तूफान कहाँ आया ये हमें बताना है। मेक्सिको, बांग्लादेश या ब्राजील में। तो ये प्रशांत महासागर के मेक्सिको के तट पे आया है, इसको ध्यान में रखना। ओटिस तूफान है और मेक्सिको में आया है। जो तेज तूफान था वो कहाँ आया था? भारत में आया था। कहाँ पे टकराया था? बांग्लादेश से भी टकराया था। कहाँ पे आया था? तो बंगाल की खाड़ी में। और जो हामून आया था वो कहाँ आया था? ये आया था अरब की खाड़ी में। तो इनको ध्यान में रखना। इसका नाम दिया था किसने? तेज का भारत ने, और हामून का नाम दिया था किसने? ईरान ने। बस इतना सा ध्यान में रखना। ओटिस तूफान कहाँ है? मेक्सिको में आया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, राकेश कुमार ने एशियाई पैरा खेलों में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता था, वह निम्नलिखित में किस राज्य से आई है? हमें बताना है। जो राकेश कुमार है उन्हें एशियाई पैरा खेलों में, एशियाई पैरा खेल कहाँ हो रहे थे? हांगझो चीन में हो रहे थे 22 से 28 अक्टूबर के मध्य हुए। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, तो वो किस राज्य से खिलाड़ी थे? तो वो जम्मू कश्मीर से थे। राकेश कुमार जिसने एशियाई पैरा खेलों में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है वो भारत के जम्मू कश्मीर से आते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाणक्य रक्षा संवाद 2023 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया? ये हमें बताना है। चाणक्य रक्षा संवाद 2023 किस संगठन ने आयोजित किया ये हमें बताना है। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, डीआरडीओ या भारतीय नौसेना। तो यह आंसर होगा इसका भारतीय सेना। भारतीय सेना है क्या कि ये चाणक्य संवाद 2023 ये रखा आयोजित किया। इसके तहत वो अपने जितने भी प्रोजेक्टिविटी है उस पे गहन चर्चा करती है। आपस में सारे जितने भी महान इनके जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं उनको एक मंच पे लाके और सब नेताओं से सारे जो इनके अधिकारी होते हैं वो बैठ के बात करते हैं कि हमारी ये जो प्रोजेक्टिविटी है कहाँ तक चल रही है, कैसी चल रही है और इसको आगे कैसे मजबूत किया जाए। चलो तो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियों में भाग लिया, कहाँ पर हो रहा है? पर्यटन मंत्रालय अपना भारत सरकार का केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, उन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों का मतलब होता है कि हमारे जितने भी पर्यटन से संबंधित जो प्रदर्शनियां होती है वो एक मंच पे दिखाई जाती है। सारे देश, वर्ल्ड के जितने भी सदस्य देश होते हैं वो इनमें भाग लेते हैं और फिर इनको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने अपने देश अपनी अपनी जगह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसको आयोजित करवा देती है। तो अभी हाल ही में ये कहाँ हुआ ये हमें बताना है। तो ये हुआ सिंगापुर में। इसका आंसर होगा सिंगापुर में पर्यटन मंत्रालय ने भाग लिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है वो सिंगापुर में हो रही है फिलहाल में। आगे नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, सौर पैनलों की गुणवत्ता और ऊर्जा दक्षता दर्शाने वाली स्टार लेबलिंग योजना कब से शुरू हुई? ये हमें बताना है कि सौर पैनल जो हमारे अभी अक्षय ऊर्जा को जितना बढ़ावा दे रहा है उसमें सौर ऊर्जा को भारत में काफी ज्यादा बढ़ावा मिला है। तो इसके जो पैनल लगे होते हैं उनकी गुणवत्ता निर्धारित करते हैं। गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए गुणवत्ता और ऊर्जा दक्षता दर्शाने वाली लेबलिंग लगेगी। अब
ये जितने भी आते हैं सौर ऊर्जा प्लेटें आती हैं, इन पे लेबल लगा हुआ आएगा, उनकी लेबलिंग गुणवत्ता और ऊर्जा के हिसाब से उनकी लेबलिंग होगी। तो वह कब से शुरू हो रही है हमें बताना है। 1 जनवरी 2024 से, 1 नवंबर 2023 से, 1 दिसंबर 2023 से, या फिर 1 फरवरी 2024 से। तो इसका सही आंसर होगा 1 जनवरी 2023 से। ये जितने भी अपने सौर पैनल है, इन पे जितने भी सौर प्लेटें वो लगे रही है, उनकी गुणवत्ता और दक्षता की स्टार लेबलिंग की जाएगी, उसके बाद ही उनको मार्केट में भेजा जाएगा, उसके हिसाब से उनकी तय होगी। तो 1 जनवरी 2024 से ये ध्यान में रखना, सौर पैनलों की गुणवत्ता और ऊर्जा दक्षता दर्शाने वाले लेबलिंग स्टार कर जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरा होच होच गंबा मेरा होच गंबा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये हमें बताना है। मेरा होच गंबा ये उत्सव कहाँ मनाया जाता है। हर अलग अलग राज्यों का अलग अलग उत्सव होते हैं, उस जैसे हमारा राजस्थान का गणगौर है, वैसे ये भी मेरा होच गंबा उत्सव कहाँ का है, ये हमें बताना है। इम्फाल मणिपुर, जयपुर राजस्थान, भुवनेश्वर उड़ीसा, या गुवाहाटी असम। तो इसका सही आंसर होगा इम्फाल मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, वहां पे क्या मनाया जाता है, मेरा होच गंबा उत्सव आयोजित किया जाता है हर साल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अग्रिम अनुमान के अनुसार 2023-24 खरीफ सीजन के लिए अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन क्या है, यह हमें बताना है। खरीफ और रबी की हर साल कृषि जो किसान ये कल्याण मंत्रालय है, ये अपनी रिपोर्ट जारी करता है, कितना उत्पादन होगा और कितना उत्पादन हुआ, अनुमानित होगा और कितना हुआ ये हकीकत में हुआ है, ये जारी करता है। तो 2023-24 की सीजन के लिए अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन क्या है, इसके लिए आंकड़े जारी किए, तो ये हमें बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आरपीसी तो 100% टारगेट करती है। तो देखो, 1485 लाख मीट्रिक टन से अधिक, या 1000 लाख मीट्रिक टन से अधिक, 2000 लाख मीट्रिक टन, या 500 लाख मीट्रिक टन से अधिक। तो जो संभावित आंकड़े होते हैं वो ऐसे जारी होते हैं, तो इसमें उन्होंने जारी किया, राइट आंसर होगा 1485 लाख मीट्रिक टन से अधिक। कितने, 1485 लाख मीट्रिक टन से अधिक है वो 2023-24 में खरीफ सीजन के लिए अनुमानित फसल उत्पादन का आंकड़ा रखा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा, कि पैरा एशियन गेम्स 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या है कि जो अपने 2018 में पैरा उनमें कितने थे, 72 पदक थे टोटल, उनका रिकॉर्ड तोड़ के अब की बार कितने जीते हैं, ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 111। भारत ने पैरा एशियन गेम्स 2022 में जो हांगजो में अभी हुए हैं 22 से 28 अक्टूबर के मध्य, उनमें 111 पदक जीत के रिकॉर्ड कायम किया है। जैसे हमारे उन्होंने भी शतक लगाया था, पैरा एशियन जो नॉर्मल गेम्स है एशियन गेम्स, उनमें भी तो शतक लगाया था और इसमें भी शतक लगाया है। उसमें 107 पदक जीते थे एशियन गेम्स में, और पैरा एशियन गेम्स में भारत ने 111 पदक जीत के रिकॉर्ड बनाया है। पहले क्या है कि 72 था, उनका रिकॉर्ड तोड़ के 111 पे पहुंच गए। 2018 में 72 थे, अब की बार 111 है। तो ये देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुल कितने पदक जीते हैं, तो कितने जीते हैं, 111। पैरा एशियन गेम्स 2022 कहाँ हुए थे, हांगजू चीन में हुए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जम्मू और कश्मीर में भारतीय अर्थशास्त्र और संबंध विज्ञान संघ के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, ये हमें बताना। जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में भारतीय अर्थशास्त्र और संबंध विज्ञान संघ का चौथा वार्षिक सम्मेलन हुआ है, उसका उद्घाटन किसने किया है, ये हमें बताना है। मनोज सिन्हा ने, द्रौपदी मुर्मू ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने। तो इसका सही आंसर होगा मनोज सिन्हा, जो वहां के राज्यपाल है, उन्होंने हाल ही में क्या किया है, उपराज्यपाल है, जम्मू कश्मीर और भारतीय अर्थशास्त्र और संबंध विज्ञान के संघ के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें सिंधु संस्कृति केंद्र में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के चौथे स्थापना दिवस में कौन भाग लेगा। जो लद्दाख अभी हमारा जो स्थापना दिवस है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूनिटी टेरिटरी बनाया गया था, उसके हिसाब से उनका चौथा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उसमें भारत के मुख्य अतिथियों में कौन शामिल होने जा रहा है, तो इसका सही आंसर बताना आपको। द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, मनोज सिन्हा या अमित शाह। तो इसका सही आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू जी है, वो इसमें अभी हाल ही में शिरकत करने जाएंगे और द्रौपदी मुर्मू वहां पे भाग लेंगे। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वॉरियर ऑन व्हील्स व्हीलचेयर टू पद्मश्री नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। ये एक ऐसे पैरा ओलंपिक खिलाड़ी पे है जिन पे ये पुस्तक लिखी गई है, जो व्हील चेयर से पद्मश्री तक पहुंच गए हैं अपने काबिलियत से। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के पास सारी सुविधाएं होती है फिर भी कुछ लड़ने के लिए अच्छे होते हैं, काबिलियत रखते हैं, अपनी काबिलियत दिखाने में
और हार नहीं मानते हैं, उन्हीं लोगों की कहानियां लिखी जाती है। तो उसी साहब वॉरियर ऑन व्हीलचेयर टू पद्मश्री ये नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? इस पुस्तक को ध्यान में रखना, यह मनोज सिन्हा की पुस्तक है, उन्होंने इसको विमोचन किया है। जो अभी राकेश कुमार थे, जिसका अभी तीरंदाजी में उन्होंने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता, उन्हीं पे ये पुस्तक लिखी गई है। तो मनोज सिन्हा है, ध्यान में रखना। वॉरियर ऑन व्हील चेयर टू पद्मश्री पुस्तक का इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और SSC 100% दिल्ली पुलिस वाले तो ध्यान में रखना, पक्का का टारगेट करेगी पुस्तक का, एक क्वेश्चन पक्का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारी आज की क्लास कंप्लीट हो गई है, तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि वॉरियर ऑन व्हील्स व्हीलचेयर टू पद्मश्री नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? मनोज सिन्हा ने। हमें सिंधु संस्कृति केंद्र लद्दाख के अंदर चौथे स्थापना दिवस में कौन भाग लेने जा रहा है? द्रौपदी मुर्मू जी। जम्मू कश्मीर में अर्थशास्त्र और संबंध विज्ञान के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? वहां के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जी। उन्होंने पैरा एशियन गेम्स 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 111 पदक जीते हैं। कृषि एवं किसान मंत्रालय ने जो खरीफ की फसल है 2023-24 की, उसमें अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन कितना बताया है? 1485 लाख मीट्रिक टन से अधिक बताया है। मेरा होचगंबा उत्सव है वो इम्फाल मणिपुर में मनाया जाता है। सौर पैनलों पर गुणवत्ता और ऊर्जा दक्षता दर्शाने वाली जो लेबलिंग स्टार लेबलिंग होगी वो 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएगी। पर्यटन मंत्रालय जो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी हो रही है वो कहाँ पे हो रही है? सिंगापुर में हो रही है। चाणक्य रक्षा संवाद है वो किन के द्वारा किया जाता है? भारतीय सेना के द्वारा किया जाता है। राकेश कुमार जिस पे वो पुस्तक लिखी थी, एशियाई पैरा खेलों में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है, वो किस क्षेत्र से थे? तो जम्मू कश्मीर से आते हैं। ओटिस तूफान कहाँ है? मेक्सिको में आया है। अग्रतला अखुरा रेल प्रोजेक्ट किन किन के मध्य? भारत और बांग्लादेश के मध्य है। गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन है वो किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने स्टेच्यू के लिए स्टार्ट किया। वर्ष 2023 के बैलन डी'ओ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो लियोनेल मेसी को। और राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को। बस इतना ध्यान रखना। बहुत अच्छी क्वेश्चन थे सारे के सारे, 100% टारगेट किए जाएंगे आपके एग्जाम में। और हमसे जुड़े रहिए लगातार, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल शिखर क्लासेज पे मिल जाएगी। और भी हमारे कोर्स वगैरह आपको देखने हैं, वीडियो वगैरह देखने हैं, तो हमारा चैनल है शिखर क्लासेज, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।